उत्तर प्रदेश की भाजपा के बड़े चेहरे यानी कि योगी, केशव प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी, इन तीनों में कहीं ना कहीं कलह के सुर जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो किसानों के हक में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता का बड़ा बयान सामने नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आपस में तकरार की जो स्थिति है, टकराव जो लगातार हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। चाहे बीजेपी के नेताओं के बयानों की बात करें, चाहे जो बीजेपी ने जिस तरह के किसानों को लेकर बातें कहीं उसकी बात करें, और चाहे किसानों की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती रही है उसकी बात करें, लगातार आपस में टकराव की स्थिति बनी। लेकिन अब जिस तरह से कल जो महापंचायत थी उसमें जिस तरह से वरुण गांधी का जाना और वरुण गांधी का सवाल रखना और वरुण गांधी का ये कहना कि किसानों की बात भी सुनी जानी चाहिए, अपने आप में एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कश्मकश में नज़र आ रहे हैं, पशुपेश में नज़र आ रहे हैं कि वरुण गांधी का विरोध करें या समर्थन करें। अभी तक दबी जवाब में सब कहीं ना कहीं खामोश थे और हल्का फुल्का कुछ बोल रहे थे। लेकिन अब जब वरुण गांधी ने एक तरीके से बिगुल फूंका है और हुंकार भरी है किसानों के समर्थन में, तो ये अब बीजेपी को पच नहीं पाएगा, बीजेपी को ये अजीब व गरीब स्थिति में डाल देगा। क्योंकि देखिए, अब से 3-4-5 महीने के बाद यूपी में चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले जब हम पश्चिम यूपी को देखते हैं तो वहाँ पर तमाम जो सीटें हैं वो किसानों के, या यूँ कहें कि जो पश्चिम यूपी की जो अधिकतर सीटें वो किसानों के जो है उसमें नज़र आती हैं। किसान कहीं ना कहीं वहाँ पर अधिकता में नज़र आता है और वो इन सीटों पर फ़र्क डाल सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर वरुण गांधी का बयान इस तरह से निकलकर सामने आया है तो क्या ये बीजेपी को संकट में डालने वाला है? क्या पश्चिम यूपी में बीजेपी की स्थिति ख़राब होने वाली है? और आखिर वरुण गांधी क्या चाहते हैं? क्या वो बीजेपी से बगावत करने वाले हैं, या वो ये कहने वाले हैं कि भाई नेक्स्ट जो सीएम है वो मुझे बनाया जाना चाहिए? क्योंकि मुझे याद है अभी ठीक जब योगी जी का नाम सामने नहीं आया तो उस वक्त भी वरुण गांधी के समर्थकों ने पोस्टरबाजी की थी, पोस्टर चिपका दिए थे कि वरुण गांधी को यूपी का नेक्स्ट जो है सीएम बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें लगातार होती रही थी। और जब चूँकि वो सांसद भी हैं पीलीभीत से और लगातार एक्टिव भी रहते हैं और कई मामलों पर बड़ी मुखर राय भी देते हैं, लेकिन अब इस मसले पर जबकि बीजेपी की तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्वर उनके मुखर नहीं थे इस बात को लेकर, वहीं वरुण गांधी ने जिस बेबाकी से ये बात कही है उसने अब बीजेपी को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि अब तक इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो क्या अब ये खटास बढ़ेगी? क्या योगी वर्सेस वरुण गांधी होने वाला है, या योगी वर्सेस वरुण गांधी वर्सेस मौर्य होने वाला है? क्योंकि कई तरह के एंगल इस सब चीज़ों में नज़र आ रहे हैं। और इसमें क्या आने वाले दिनों में राजनीति जो है वो गरमाएगी? क्या बीजेपी इसको लेकर एक्शन करेगी? क्या बीजेपी वरुण गांधी से कोई सवाल करेगी, या उनको जो है आने वाले दिनों के हिसाब से अगर देखें तो उनको भी कहीं आगे लाने की प्रक्रिया के तहत ये हो रहा है? तो अपने आप में कई तरह की बातें हैं कि अचानक से वरुण गांधी का सामने आना और इस तरह समर्थन करना ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्तर पर नजर आ सकता है। योगी के सामने पहले ही कहीं मुश्किलें हैं 2022 के लिए। किसान एक बहुत बड़ी मुश्किल या चुनौती के रूप में योगी के आगे हैं। अब कहीं जो वरुण गांधी है वो किसान को लेकर दाव तो नहीं खेला? देखिए, बिल्कुल। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ अभी कि जब पीएम मोदी ने योगी जी को जब जो है बर्थडे विश नहीं किया था, उसके बाद से इस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आपस के संबंध उतने बेहतर नहीं हैं। और केशव मौर्य का लगातार बयानबाजी आती रही है और लगातार वो कई उनके जो शब्द हैं, कई जो उनकी भाषा है, कई जो उनके बयान हैं वो जो है सीएम योगी से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो ये कुल मिलाकर बिल्कुल स्थिति जो है अब अलग होती हुई नज़र आ रही है। क्या बीजेपी नहीं चाह रही है कि सीएम योगी उनके नेक्स्ट कैंडिडेट हों क्या सीएम पद के लिए? और जब अगर हम देखें इससे पहले जो चुनाव लड़ा गया था वो भी सीएम योगी के नाम पर नहीं लड़ा गया था। तो क्या अब योगी से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर योगी का नाम आगे करते हैं तो कहीं खतरा हो सकता है बीजेपी के लिए, या फिर ये सोच रहे हैं कि कोई नया चेहरा अगर आएगा तो उसके नाम पर हम यूपी में और ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं? तो क्या ये उसकी एक चाह है, उसकी एक मंशा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या बीजेपी के लोग वरुण गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे एज अगर सीएम कैंडिडेट की बात करें तो? क्योंकि लगातार उनको लेकर भी बहुत सारी बातें बीजेपी में और लगातार बाहरी जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी आती रही है। क्योंकि ये कहते रहे हैं कि वरुण गांधी जिस तरह के टैलेंटेड आदमी हैं, जिस तरह के वो सोच रखते हैं, उनकी सोच को बीजेपी में दबाया जा रहा है, उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जबकि उनको एक तरफ कर दिया गया, उनकी माँ को यानी मेनका गांधी को भी कहने के साइड कर दिया
गया है, तो क्या ये एक बगावती सुर हो सकते हैं वरुण गांधी के? क्या ये वो सुगबुगाहट है चुनाव से पहले कि अगर इस समय उन्होंने सही दांव खेल दिया तो क्या उनकी स्थिति यूपी मजबूत हो सकती है? तो ये कई सारे कयास हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, इसमें पूरे अगर बात को देखा जाए तो ये मिला जुला कर कहा जा सकता है कि बीजेपी को ज़रूर वरुण गांधी ने मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी के लिए जो अब तक लगातार खामोशी थी इस सब मसलों पर, वो कहीं ना कहीं अब एक ऐसी बात उन्होंने रख दी है सामने जिस पर बीजेपी को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा। अगर वो पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, ये उनके लिए मुश्किल बात हो सकती है। लेकिन वरुण गांधी जिस सुर चढ़े हैं वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में एक परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी भाजपा के ही वरुण गांधी भाजपा के लिए चुनौती बन जाएंगे या नहीं। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए।